नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल विद कॉपी टू ऑल। कैसे हैं दोस्तों? आज की बात शुरू करने से पहले एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगा कि ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर हर जगह हिम्मत काम नहीं आती। समझदारी और थोड़ा सा डर ये ज़्यादा काम आता है। जैसे कि कोरोना की मार से हमारी कंट्री का एक एक बंदा जो है वो इफ़ेक्टिव है। इतना ज़्यादा इफ़ेक्टेड है कि कहीं ना कहीं उसको उसकी मार पड़ी है। मेरे को 4 दिन हो गए हैं, मैं भी आइसोलेशन में पड़ा हूँ। ये मेरा एक ऊपर स्टोर रूम है, मैं वहाँ आइसोलेट करके बैठा हूँ अपने आप को। दिखाता हूँ आपको, देखो सी ये हमारा ऊपर एक स्टोर रूम है। तो अपने बच्चों को बचाने के लिए मैं ऊपर आके 4 दिन से यहीं रह रहा हूँ। आज थोड़ा अच्छा फ़ील हो रहा था तो सोचा आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया जाए, बस उसी के लिए यहाँ बैठा हूँ। सो दोस्तों, अपने आप को सेफ़ रखो, मास्क पहन के रखो, और कहीं भी अगर आपको लगे मेरा गला भी पूरी तरह ठीक नहीं है, अगर आपको कहीं भी लगे कि आपको शायद कोरोना है तो डर जाइए और अपने आप को आइसोलेट करिए, दवा लीजिए, वैक्सीन भी ज़रूर लीजिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है वी लुकअप। वी लुकअप एक, मैं ये मानता हूँ, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फॉर्मूला है एक्सेल में। रादर मैं एक्सेल यूज़ नहीं करता, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। मैं यूज़ करता हूँ लिब्रे ऑफिस कैल्क। तो उसके अंदर भी सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो फॉर्मूला है वो है वी लुकअप। आज मैं वी लुकअप के बारे में थोड़ा और डिटेल में बताऊँगा। वी लुकअप बेसिकली एक वो फॉर्मूला है जहाँ पर सपोज़ करो आपके पास एक मास्टर डाटा है, अलग से पड़ा हुआ है, और आपके पास कुछ और अलग से डाटा है जहाँ पर आप चाहते हैं कि आपके डाटा में, उस मास्टर डाटा में से कुछ इन्फॉर्मेशन निकल के आए और आपके डाटा के आगे पॉपुलेट हो जाए। वहाँ पर वी लुकअप एक परफेक्ट एग्जाम्पल है यूज़ करने के लिए। दिखाता हूँ आपको, देखिए ये मेरा स्क्रीन है यूबंटू का। ये मैंने आपके लिए एक फ़ाइल बनाई है जिसका नाम है master.xls। मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए इसमें कुछ लिखा है। वी लुकअप का जो फॉर्मूला है उसमें मेन 4 चीज़ें काम में आती हैं। सबसे पहली चीज़ रेफरेंस वैल्यू। रेफरेंस वैल्यू वो वैल्यू होती है जहाँ पर कि आपके डाटा में, जैसे मैंने अभी बताया कि आपका एक मास्टर डाटाबेस है जिसके अंदर पूरा डाटा आपने अलग से सेव करके रखा हुआ है, वो उसका कोई एंड नहीं है। मैं जो अभी आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, देखो मैं दिखाता हूँ आपको। ये मेरा मास्टर डाटा है। इसमें अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 9396 रिकॉर्ड्स हैं। 9396। इसके अंदर अकाउंट नंबर है, क्लाइंट का नाम है, क्लाइंट का फ़ोन नंबर है, उससे कितना अमाउंट कलेक्ट करना है वो है, उसका एड्रेस, उसका लैंडमार्क और उसका पिन कोड। ये 9500 के करीब डाटा जो है ये मेरा अलग से एक मास्टर डाटाबेस है। मैं ये चाहता हूँ कि ये मेरा एक अलग से डाटा है जो तकरीबन 50 अकाउंट ऐसे हैं जिनका मैं चाहता हूँ मेरे मास्टर डाटाबेस में से इन्फॉर्मेशन निकल के आए। और मुझे इन्फॉर्मेशन क्या क्या चाहिए? क्लाइंट का नाम क्या है, मतलब जिसका भी ये अकाउंट नंबर है उसका क्लाइंट का नाम क्या है, उसका फ़ोन नंबर क्या है, उसका एड्रेस क्या है, उसका लैंडमार्क क्या है, और उससे पैसे कितने कलेक्ट करने हैं। ये मेरे मास्टर डाटाबेस में से निकल के मेरे को यहाँ पर पॉपुलेट करना है। ठीक है जी। अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि वी लुकअप काम कैसे करता है। आप ये देखिए, वी लुकअप के अंदर हमें 4 चीज़ें डालनी होती हैं। सबसे पहली चीज़ है रेफरेंस वैल्यू। रेफरेंस वैल्यू वो वैल्यू है जो मैं चाहता हूँ कि मेरे डाटाबेस में जो मुझे चाहिए वो वाली वैल्यू। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने बोला कि ये एक अकाउंट नंबर है सबसे पहले, तो ये मेरा रेफरेंस वैल्यू है। तो वी लुकअप क्या करेगा, ये वाला अकाउंट नंबर उठाएगा, मास्टर डाटाबेस में जाएगा, ऊपर से नीचे पूरे को सर्च करेगा, इसीलिए उसको वी लुकअप बोला जाता है, वर्टिकल लुकअप। वो ऊपर से नीचे पूरे डाटाबेस में चेक करेगा, जहाँ पर भी उसको वो वाला अकाउंट नंबर दिख जाएगा उसके बाद वो उसके आगे की वैल्यू निकाल के आपको देगा। देखिए कैसे करना है। उसमें सबसे पहले आप रेफरेंस वैल्यू बताएंगे, उसके बाद आप टेबल डिफाइन करेंगे कि भाई
इस जगह से लेके इस जगह तक, जैसे सपोज़ करो कि जैसे मैंने ये ब्लू ना मार्क किया हुआ है, ये वाला सपोज़ करो मेरा इतना टेबल है, मेरी सारी वैल्यूज़ इसमें है, तो मुझे क्या करना है, मुझे एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो मेरा कॉलम 1 है, जैसे ये वाला है, मैं इसको थोड़ा इजी करने के लिए मास्टर रेफरेंस एक नाम दे देते हैं, मास्टर रेफरेंस। ये जस्ट आपकी इजी और अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं कर रहा हूँ। देखिए, तो जो मैंने कॉलम सेलेक्ट करने हैं, जो पूरा टेबल सेलेक्ट करना है, मुझे इंश्योर करना है पहले कॉलम में जो मेरी रेफरेंस वैल्यू है वो वाली वैल्यूज़ उसके अंदर रहें। रेफरेंस वैल्यू आ गया, टेबल रेंज हमने सेलेक्ट करके बता दी कि मेरे को यहाँ से लेके यहाँ तक का ये पूरा टेबल मेरे को लेना है। उसके बाद मेरे को ये बताना है कि मेरे को कॉलम का नंबर कौन सा चाहिए। सपोज़ करो मेरे को चौथे कॉलम की वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ पर कॉलम नंबर के जगह पे 4 डालूँगा, 4, जिससे VLOOKUP को पता चल जाएगा कि जहाँ पर भी ये अकाउंट नंबर पूरे सर्च में मिलेगा, उसके बाद चौथे कॉलम में जो वैल्यू डली हुई है वो आपने उठानी है। और लास्ट में वैल्यू 1 या 0 डालते हैं। 1 वैल्यू तब डाली जाती है जब अप्रॉक्सीमेट वैल्यू भी अगर मैच करे तो उसको उठा ले, लेकिन हम ज़्यादातर उसको 0 लेते हैं ताकि वो एग्जैक्ट मैच करे। जो वैल्यू मैंने सर्च करी है मेरे को वही चाहिए, उसके आसपास की वैल्यू से मुझे मतलब नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू वही चाहिए। समझ गए? ये 4 चीज़ें। सबसे पहले रेफरेंस वैल्यू कि मेरे को कौन सा अकाउंट नंबर की वैल्यू चाहिए, देन टेबल रेंज, मेरे को ये टेबल की रेंज बतानी है, देन मुझे उस कॉलम का नंबर बताना है, और लास्ट में 0 डालना है। सारी चीज़ों के बीच में कॉमा लगेगा, ये आप ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको फॉर्मूला लगा के दिखाता हूँ। यहाँ आइएगा, देखिए अब मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, शायद ये थोड़ा छोटा लग रहा है। हाँ, ऐसे कर लेते हैं। ओके, अब ये अकाउंट नंबर है, मैं चाहता हूँ कि इसके आगे क्लाइंट का नाम क्या है वो निकल के आए मेरे मास्टर डाटाबेस में से। अब वो जो मास्टर डाटाबेस है वो हो सकता है इसी वर्कबुक की एक शीट हो, जैसे कि मैंने यहाँ डाला है कंसोलिडेटेड डाटा करके जो बनाया है मैंने, ये मेरा मास्टर डाटाबेस है। पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये डाटा ऑल टुगेदर एक डिफरेंट एक्सेल वर्कबुक में पड़ा हो, ये वहाँ से भी डाटा उठा लेगा, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको इसी के अंदर डालना है। देखिए यहाँ हम लिखेंगे इक्वल टू VLOOKUP, ये लगाया। सबसे पहले हमने डालना है रेफरेंस वैल्यू। मेरे को रेफरेंस वैल्यू क्या चाहिए, मेरे को रेफरेंस वैल्यू ये उठानी है, ये मैंने वहाँ क्लिक किया। देखिए यहाँ पर आ गया VLOOKUP A2, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो A कॉलम में रो नंबर 2 में है। उसके बाद हम लगाएंगे कॉमा। इसके बाद हमने टेबल डिफ़ाइन करना है। टेबल डिफ़ाइन करने के लिए हम जाएंगे कंसोलिडेटेड शीट में, यहीं पर था, हम यहाँ से सिलेक्ट करना शुरू करेंगे। ये क्लाइंट नाम भी सिलेक्ट हो गया, फ़ोन, मैं पूरा टेबल सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ तक पूरा टेबल सेलेक्ट कर लिया और कंट्रोल दबा के नीचे तक ले आया। ये मेरा पूरा टेबल सेलेक्ट हो गया। देखिए आप यहाँ पर आपको नज़र आएगा कंसोलिडेटेड डाटा में A1 से लेके G9396 जो 9,500 रिकॉर्ड्स थे, ये सारे के सारे उसने सिलेक्ट कर लिए। फिर यहाँ लगाएंगे कॉमा। अब आप देखिए मेरे को कॉलम का नंबर बताना था कि मेरा जो क्लाइंट का नाम है वो कौन से कॉलम में पड़ा है। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से, ये देखिए ये मेरा कॉलम 1 था, तो क्लाइंट का नाम जो है वो मेरे कॉलम नंबर 2 में है। जो मेरा रेफरेंस वैल्यू वो हमेशा कॉलम 1 में ही रहेगा, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। क्लाइंट का नाम जो है वो है कॉलम 2 में, तो मैं यहाँ पर लगाऊंगा 2, फिर कॉमा लगाऊंगा 0 और एंटर मार दूंगा। सो सिंपल। देखो अब देखो इसने क्या किया, ये वाला कॉलम, ये वाला अकाउंट नंबर उसने पूरे 9,500 रिकॉर्ड्स के अंदर सर्च किया, उसके आगे क्लाइंट का नाम जो था वो उठाया और यहाँ पे लाके आपको पॉपुलेट कर दिया आपके डाटा में। देख रहे हैं आप। अब आप कॉलम, अब हमने जो भी पूरा फॉर्मूला लिखा है वो दोबारा से देखते हैं। VLOOKUP A2, ये देखो A2, ये वाली वैल्यू उसने VLOOKUP करी। कहाँ करी? कंसोलिडेटेड डाटा वाली शीट में, यानी कि इस शीट में A1 से लेके G9396 तक पूरा उसने डाटा सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद उसने कॉलम नंबर 2 उठाया और यहाँ पे लगा दिया। सो सिंपल। लेकिन गेम अब शुरू होगी।
जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था डॉलर का यूज़, वो इसमें यूज़ करेंगे। और देखिएगा सारे डाटा के अंदर ऐसे काम होगा। देखिएगा अब आप देखिए यहाँ पर हम करते हैं F2। अब देखिए मैं इसी फॉर्मूले को पकड़ के दोबारा से दिखाता हूँ। अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे ड्रैग करूँगा आगे तो जो है वो देखिए फ़ोन नंबर तो उसने फिर भी ले लिया, लेकिन एड्रेस देखिए कुछ अजीब सी वैल्यू उसने उठा ली जो कि गलत है। तो हम इसको ऐसे ड्रैग डायरेक्टली नहीं कर सकते। मैं बताता हूँ उसमें क्या करना है। सबसे पहले आप F2 करिए। यहाँ पर देखिए जब हम इसको ड्रैग करेंगे तो जो A2 में वैल्यू है ये वाली, वो शिफ्ट होके B2 पे आ जाएगी, जो कि हम नहीं चाहते। मैं चाहता हूँ, क्योंकि मेरी सारी रेफरेंस वैल्यू A कॉलम में ही पड़ी हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरा कॉलम A से B की तरफ शिफ्ट ना हो। हाँ, रोज़ ऊपर से नीचे शिफ्ट होती हुई चली जाए, क्योंकि सारे डाटा तो मेरा ऊपर से नीचे A1 2 3 4 5 6 ऐसे अलग अलग रोज़ में पड़ा है। तो मैं चाहता हूँ मेरी रोज़ का नंबर ज़रूर चेंज हो, लेकिन कॉलम चेंज ना हो। उसके लिए क्या करना है मुझे, एक बार F4 दबाऊँगा, ये दोनों के आगे डॉलर लग गया, ये मेरे को नहीं चाहिए। मैं फिर से F4 दबाऊँगा तो देखो A कॉलम के आगे से डॉलर हट गया, लेकिन 2 के आगे लगा हुआ है। मेरे को ऐसा नहीं चाहिए, मुझे उल्टा चाहिए। मैं ये चाहता हूँ कि कॉलम A जो है वो फिक्स्ड रहे। तो दोबारा से जब मैंने A4 दबाया, देखिए $A2 ये मेरे को चाहिए एग्जैक्ट। अच्छा, उसके बाद जो हमने टेबल रेंज सेलेक्ट करी है, जब मैं अगर टेबल रेंज को मैं फिक्स नहीं करूँगा तो जैसे ही मैं ड्रैग करूँगा वो पूरी की पूरी रेंज ही शिफ्ट हो जाएगी, जो कि मेरे को नहीं चाहिए ऐसा। तो A1 पे क्लिक करूँगा, F4 दबाऊँगा, दोनों के आगे डॉलर लग जाएगा। देन G9396 पे क्लिक किया, F4 दबाया, वो भी फिक्स हो गया और मैंने एंटर मार दिया। देखने में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन जब आप इसकी वैल्यू ड्रैग करेंगे तो परफेक्ट आंसर आपको मिलेगा। लेकिन ये बात अभी यहाँ ख़त्म नहीं हुई है। अभी हमने सिर्फ जो क्लाइंट का नाम था उसका कॉलम नंबर सेलेक्ट किया है। देखो हमें अगला कॉलम क्या चाहिए, फ़ोन नंबर। अब आप यहाँ चल के देखिए फ़ोन नंबर कौन से कॉलम में है, ये 1 2 3 फ़ोन नंबर कॉलम नंबर 3 में है। तो हम वापस इधर चलते हैं, इस वैल्यू को, इस फॉर्मूला को यहाँ से पकड़ के ड्रैग करते हैं इधर। अब आप देखिए यहाँ पर देखिए फॉर्मूला दोनों के दोनों सेम है, कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन यहाँ आकर मेरे को ये जो कॉलम नंबर 2 था इसको मुझे कॉलम नंबर 3 कर देना है। दैट्स इट। अच्छा, एड्रेस देखिए, एड्रेस और लैंडमार्क। एड्रेस जो था यहाँ पर देखिए कॉलम 1 2 3 4 और 5। एड्रेस जो है कॉलम 5 में है और लैंडमार्क कॉलम 6 में है, 5 और 6। वापस चलते हैं इधर ही। तो इसको मैं जब आगे लेके आता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं कॉलम 3 जो आ रहा था यहाँ पर मैं कर दूँगा 5, और इसी को और आगे ड्रैग करेंगे, या कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, और यहाँ पर 5 की जगह 6 कर देंगे। सो सिंपल। कलेक्टेबल अमाउंट देखिएगा कौन से कॉलम में है, वापस चलते हैं। कलेक्टेबल अमाउंट 1 2 3 और 4, कॉलम 4 में हमारा कलेक्टेबल अमाउंट है। तो वापस आते हैं, इसको ही कॉपी पेस्ट करते हैं और यहाँ पर कॉलम 4 कर देते हैं। जहाँ 6 लिखा हुआ है वहाँ पर हमने 4 कर दिया और एंटर कर दिया, और इसको हम डिफ़ाइन कर देते हैं रुपीज़ में। देखिए अब थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं हम। हाँ। अब हमें क्या करना है, ये जो फॉर्मूला हमने लगाया, सिंपली यहाँ पे आके इस पर डबल क्लिक कर देंगे एक बार, एंड सी द मैजिक। अब देखिए क्या हुआ, जो आपके पास 50 अकाउंट नंबर्स थे यहाँ पर, इस फॉर्मूले ने इन 50 के 50 नंबर्स को मास्टर डाटाबेस में गया, वर्टिकली एक एक चेक किया, जहाँ जहाँ भी उसको मिला, वैल्यू मिली, उसके आगे आपने कॉलम नंबर डिफ़ाइन किया हुआ था, तो उतने नंबर के कॉलम में जो भी वैल्यू थी वो उसने यहाँ पे पॉपुलेट कर दी, और आपके सामने रिज़ल्ट है। 9,500 रिकॉर्ड्स में से उसने 50 रिकॉर्ड्स यूँ निकाल दिए। दोस्तों, वी लुकअप इतने लोग इतने एक्सटेंसिवली यूज़ करते हैं, लेकिन जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, ऐसे कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाता। मैंने बहुत लोगों के इंटरव्यू लिए, किसी से पूछो कि वी लुकअप आता है, हाँ जी बिल्कुल आता है। उसको काम दे दो, काम कर भी लेता है, लेकिन उसे पूछो कि ऐसा क्यों किया, आंसर नहीं होता उसके पास।
तो दोस्तों वी लुकअप का ये यूज़ है और डॉलर का देखो कितना पावर है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आपका तो प्लीज़ मुझे ज़रूर लिखिएगा। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। सो दोस्तों वी लुकअप का जो मैंने आज आपको वीडियो दिया है, इसको प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सीख से सीखो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। तो दोस्तों बहुत जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ जिसमें और भी मज़ा आने वाला है। ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे सेफ।